हाँ मंगल इस और राहु परस्पर शत्रु है, इसीलिए और इस समय, अच्छा, ये जब मई में राहु यहाँ से हटेंगे, राहु कुंभ में जाएंगे, तब यहाँ पे ऑलरेडी मार्च में अब यहाँ पे शनि आ रहे हैं, 29 मार्च को, इसी महीने। तो शनि तो, मंगल तो और भी ज्यादा शत्रुवत हो गए। तो यहाँ पे शनि मंगल केतु रशिया की कुंडली में, तो ये तो और भी ज्यादा वॉर की स्थिति बता रहा है संदीप जी। और जैसे कूर्म चक्र से मैंने बताया कि कूर्म चक्र में भी जो पूरा जो पूर्व भाद्रपद वाला जो जो रीजन होता है, वो रशिया और यूरोप को बताता है, वेस्टर्न रशिया एंड यूरोप, जहाँ पे यूक्रेन है और वो सब है। तो वॉर की तो तो स्थिति यहाँ पे तो आगे इसका मतलब है कि 2 साल, ये आगे वॉर 2.5 साल तक के खत्म भी नहीं। ये वॉर खत्म नहीं होने जा रहा, और नहीं नहीं रशिया किसी और मोर्चे पे भी फंस सकता है। हालांकि ईरान के एग्जैक्टली। साथ उसकी डील हुई है, तो वहां भी रशिया और अमेरिका तो ईरान को पसंद नहीं करता, वहां भी स्थिति ऐसी बन रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि शनि यहाँ पे 2.5 साल रहने वाले हैं, और केतु, और ये तो इनका तो कुंडली में ये ग्रह ही स्थित है। तो और शनि का जब गोचर होगा मंगल के ऊपर, मंगल केतु तो ऑलरेडी ये जंगजू प्लैनेट जो होते हैं ना, जो वॉर बताते हैं, तो ये तो हमेशा ही बहुत ही कूटनीतिक, और कोई भी यदि उनपे प्रश्न उठाए या उनपे हमला करे, तो ये तो कर सकते हैं हमला, और वही इनका दिख रहा तो है। अगर भविष्य मालिका को थोड़ा सा लेते हैं, मैं मतलब मुझे वो पांडा जी ने जो कहा था कि रशिया भारत को धोखा देगा, तो भारत तो अभी इसमें कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन क्या पता क्या सिचुएशन बने। भारत की भी तो मंगल की स्थिति शुरू हो रही है ना इस साल सितंबर में, हम्म। है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं दिख ही रहा है। तो ये तो वॉर का तो पूरा मतलब, जिन 2 देशों के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, उन 2 देशों की कुंडलियों में तो वॉर का तो आगे अभी बना ही हुआ योग, खत्म होता हुआ तो नहीं और दिख रहा। इन सिचुएशंस में भारत की कुंडली क्या क्या कह रहा है, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर पे भी आरोप लगा दिया ट्रंप ने कि हमने अपने मित्र नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए, एक बार नहीं दो दो बार बोल गया वो। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहां गए, तो हम्म। वहां उनका, मुझे लगता है कि उनका सेट किया हुआ पत्रकार था, उसने अडानी पे प्रश्न पूछ लिए, और मोदी जी को जवाब देते नहीं सूझ रहा था, वो ऐसे ऐसे हाथ इशारा कर करके जवाब दे रहे थे। तो भारत की स्थिति क्या हो रही है, यहाँ भी कुछ हो रहा है, फ्रिक्शन जैसा दिख रहा है क्या, अमेरिका के साथ कुछ टकराहट, या भारत की क्या पोजीशन बन रही है इसमें। एब्सोल्युटली। तो देखिए, ये भारत की कुंडली है। भारत की जो कुंडली है, इसमें जो तृतीय भाव है, ये होता है बॉर्डर्स का और हमारे पड़ोसियों का। ये ऑलरेडी भारत की कुंडली लोडेड है, गृह युद्ध है भारत के तीसरे भाव में, जहाँ जो बॉर्डर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सब कुछ बताता है। तो यहाँ पे अभी गोचर के राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ऑलरेडी हमें कितने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स दिख ही रहे हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, वहां पे राहु है, और ये जो तीसरा भाव होता है मित्र का होता है। तो इसलिए मैं कहती आ रही हूँ कि जो भारत के मित्र हैं वही आपके शत्रु बनेंगे। तो एक तो मोदी जी ने आ बैल मुझे मार वाली स्थिति बना ली, जब वो पिछले साल यूएस गए थे और ट्रंप ने उनसे रिक्वेस्ट की थी मिलने के लिए, और वो मिले नहीं, और उन्होंने उस चीज को पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया। तो ट्रंप जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है कि वो यदि किसी से बैर, मतलब उसको लगे कि किसी ने उसको भाव नहीं दिया है, तो फिर वो जो दुश्मनी बना लेता है, वो फिर वो पब्लिकली ही वो करेगा। तो इसीलिए ये भी एक कारण था कि ट्रंप ने पब्लिकली इंसल्ट किया मोदी जी को इतना, क्योंकि अब वो उनको मित्र की कैटेगरी में माय फ्रेंड बोलता रहता है, बट वो खिल्ली उड़ाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जो एक्शंस है वो फ्रेंड वाले नहीं है। फ्रेंड, क्योंकि वो मोदी जी को, मोदी जी माय फ्रेंड बोलते हैं, तो वो माय फ्रेंड का संबोधन करता है, बट वो खंजर ही घोंपता है। तो वो जो मित्र शत्रु होंगे और शत्रु मित्र होंगे, वही कंटिन्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे अब 12 नंबर पे शनि आ जाएंगे फिर, और यहाँ पे दशम भाव पे राहु आ जाएंगे, तो राहु मंगल का फिर से अंगारक योग बन रहा है। और ये 1.5 साल तक के रहेगा, क्योंकि राहु का किसी भी राशि में गोचर होता है 1.5 साल के लिए। तो यहाँ पे भी भारत की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि मंगल युद्ध के कारक हैं, युद्ध के कारक के ऊपर दशम भाव से राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो भारत की भारत स्थिति दिख रही है, और तो और मंगल की भी दशा शुरू हो रही है, महादशा शुरू हो रही है सितंबर से इस। अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश ने भारत को धमकाया कि अपने से मतलब रखो, हम अपने अल्पसंख्यक की चिंता खुद करेंगे। बांग्लादेश जैसे छोटे देश ने धमका दिया भारत को, अभी 2 दिन पहले। जी।
हाँ, तो भारत की भी पूरे वॉर में खिंचने के पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं। और इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, तो ऐसे में तो बड़ा इम्पैक्ट डालेगा बहुत भारतीयों के ही जीवन में। भयानक स्थिति बन रही है। एग्जैक्टली। एक चीज मैं बताना भूल गई यूक्रेन की कुंडली में। जैसे देखिए, भारत की जो कुंडली है, यहाँ पे ईस्ट साइड में कोई भी ग्रह नहीं है, जैसे मैं बताती आ रही हूँ। कोई, नो वन इज प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर प्रॉपरली, और वो हम देख भी रहे हैं, हमें यथावत स्थिति पता है। उसी तरह यूक्रेन की जो कुंडली है, इसमें हम देखें तो इनके जो नॉर्थ साइड है वो पूरा खाली है। 12, 4, 8 ये जो है ना, ये सारी जल तत्व की राशियां हैं। और जो जल तत्व की राशियां होती हैं, ये हमारा नॉर्दर्न साइड बताता है। ठीक है, तो इस देश का, यूक्रेन का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, नॉर्दर्न साइड है, वो अनप्रोटेक्टेड है, अनडिफेंडेड है। और यहीं पे जो मीन राशि है वो इसी में आती है। तो ये अनप्रोटेक्टेड है यूक्रेन का, और इनको नॉर्थ साइड से कहीं से परेशानी होने वाली है। और यहीं पे वो 6 ग्रहों का गोचर हो रहा है एक साथ। जो इनका चतुर्थ भाव है, जो कि इनका सीट ऑफ पावर, राजा की गद्दी या प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो होती है, उस पर हमला हो रहा है, होता दिख रहा है मुझे। बिकॉज और ये यूक्रेन जब से ट्रम्प आए हैं, जेलेंस्की पे उनका अटैक लगातार है, ये नहीं कि पहली बार हॉट टॉक हो गया, वैसे जैसी सिचुएशन नहीं है। ट्रम्प लगातार जेलेंस्की को टारगेट कर रहे हैं, तानाशाह 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 कर रहे हैं। तो हाँ, तो कमिंग बैक टू प्रश्न, जब जो बुद्ध की जो स्थिति है उसकी यदि हम जर्नी देखें, तो ये मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। क्योंकि एक तो यहाँ पे वो अपने नीच वाली राशि में बैठे हैं, फिर अगली जो जिस राशि में जब वो आएंगे, तब वहां पे मेष राशि में, ये मंगल की राशि है, तो वो फिर से शत्रु की राशि में पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पे जब उनका गोचर होगा तो केतु का एस्पेक्ट पड़ेगा। तो इन अ वे कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय के लिए यूक्रेन की स्थिति मुझे ठीक नहीं लग रही है। और तब तक के मई आ जाएगा, और जब मुझे लग रहा है कि जेलेंस्की के जीवन को खतरा है, इतने सब गोचर होते होते। तो ऑल इन ये ऑल, तो दिस इज माय एनालिसिस संदीप जी। ये तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये कहीं भी वॉर होता है, जो वॉर इकोनॉमी से जो लोग पैसा बनाते हैं उनकी बात अलग है, पर आम लोगों पे इसका असर तो पड़ता है। आज भी हम देखिए, अगर इस वॉर का फायदा भारत ने लिया, मान लिया, और रशिया से तेल लिया और यूरोप को दिया, तो इसमें फायदा किसको हुआ? जो तेल कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हुई, प्राइवेट और सरकार को। और जनता को कोई नहीं हुई। 110 रुपए पेट्रोल, 107 रुपए मिल ही रहा है उसको, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। वॉर इकोनॉमिक से जो लोग पैसे कमाते हैं वो मालामाल हो जाते हैं। तो इस युद्ध का असर भारत पे होता हुआ दिख रहा है, यूक्रेन और रशिया युद्ध का। और अब जैसे अमेरिका ने एक फंसाया है, पूरा अलग ही मामला। और वो अगर वो युद्ध से निकल जाता है अमेरिका, तो यूरोप के साथ भी भारत के, मतलब रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूरोप भी फंसा रहेगा इसमें, यूक्रेन में। वो तो पूरा पूरा हो गई ना संदीप जी। वही तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि मंगल के ऊपर राहु का जब भारत का जो मंगल है वो वायु तत्व की राशि में, मिथुन राशि में। ठीक है, अब मई में राहु का गोचर आ जाएगा कुंभ राशि में, और राहु की जो नवम दृष्टि होगी वो पड़ेगी भारत के मंगल पर। और मंगल होता है युद्ध का युद्ध, और मंगल बैठा है धन भाव में, भारत के धन भाव में। तो जो युद्ध है, युद्ध की स्थिति भारत के जो आर्थिक स्थिति है उसको प्रभावित करेगी। करेगी हो नहीं करेगी। सकता कि भारत और उससे बचा रह सके। जिस तरह से जेलेंस्की ने जवाब दिया ट्रंप को, और जिस तरह से मैक्रो ने जवाब दिया, मैक्रो ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया ट्रंप को। मोदी जी उस तरह से जवाब नहीं दे पाए। वो ऐसे 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 हाथ कर करके मोदी जी को अपमानित करने का, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपमानित करने का प्रयास तो किया गया वहां के मीडिया के द्वारा। एग्जैक्टली, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स अस। मतलब हमारे गांव में, ऐसी बात मतलब करें, आप बुरा मत मानिएगा, मेरे गांव में ऐसे ऐसे लड़ने को ना महिलाओं की लड़ाई कहा जाता है, जिस तरह से वो ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे थे। इसीलिए एजुकेटेड होना जरूरी है। अब मोदी जी का भी सर्टिफिकेट का इशू आ गया ना, क्योंकि ऐसी हरकतें देख के लोगों ने पीआईएल लगाई कि भाई इनका एजुकेशन असली में है कितनी पता तो चले, तो अब उसको भी सीक्रेट रखा जा रहा है। तो वो तो भविष्यवाणी है ही ना संदीप जी में, कि मार्च में ये सारे लपेटे में आने वाले उच्च पद पे बैठे हुए लोग दुनिया भर में। और जिस तरह से ट्रंप ने हमला किया,
और कहा माय फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड मोदी को $21 मिलियन दिया। यहाँ से एक तेज रिस्पॉन्स गया ही नहीं। एस जयशंकर रो रहा है, ये हाँ, तो उचित जब नहीं दाल कर में रहा कुछ ट्रंप। काला होगा तभी तो आप चुप बैठोगे ना। यदि आपने नहीं किया है तो आप बोलोगे नहीं, मैं जैसे आपने आपको कोई अक्यूज कर रहा है और आपने वो काम नहीं किया, तो आप जोर से बोलोगे ना कि नहीं मैंने नहीं किया। अब हम्म। कुछ आपने किया है तब तो आप चुप बैठोगे। एक्चुअली आपने अच्छा बताया, मैं बताती हूँ। कल मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की, ठीक है। एक इन जनरल वो एक साइकोपैथ किलर जो बाद में कन्विक्ट हो गया था, उसके इंटरव्यू को देख रहे थे और उसकी बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ वो जो बोल रहा है और उसके हाव भाव, बस चेहरा दिख रहा था, इतने से वो एनालाइज कर रहे थे कि कैसे उन्होंने पकड़ा कि ये जो है ये साइकोपैथिक किलर है। तो उन्होंने वही कहा कि उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आपने, उसके ऊपर एक्यूजेशन लगा था कई लोगों को मारा इंक्लूडिंग हिज वाइफ, सीरियल किलर था, डिड यू किल योर वाइफ? तो उसने बड़े प्यार से बोला नो आई डिड नॉट किल माय वाइफ, ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए, बड़े स्वीटली। तो वही बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ने कहा कि यदि किसी ने नहीं किया होता है कुछ, तो वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया, जोर से बोलेगा, इतने प्यार से नहीं बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया। तो वो प्रिपेयर्ड आया था उस चीज के लिए। एंड दैट इज द सेम थिंग आई एम सेइंग। आपने कहा ना भारत से जोर का रिस्पॉन्स नहीं किया। यदि आप गलत उन्होंने गलत आरोप लगाया होता तो आप जोर से बोलते, पर क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो किया है जो वो बोल रहे हैं, तो आप चुपचाप हो। और इसमें जो बात लग रही है, पीएम केयर फंड जो है वो फंस रहा है। और पीएम केयर फंड का उस समय भी आया और पीएम केयर फंड को आरटीआई से इन्होंने बाहर रख दिया है। ये पर्सनल फंड पीएम का था, पीएम मोदी का था, और उसमें पैसा आया है, ये बात अमेरिका के तब के जो प्रशासन, उन्होंने वीडियो में कहा है। तो इसीलिए शायद भारत भी इसी तरह विस्पर कर रहा है, वो अटैक नहीं कर रहे। जैसे मोदी जी राहुल गांधी आदि पे अटैक करते, उस तरह वो अमेरिका को उस तरह से जयशंकर जवाब नहीं दे पाए कि हमारे पास पैसे नहीं है, और तुमने बांग्लादेश भेजे, मेरे पास कहाँ पैसे जो आप झूठ बोल रहे हो। सही बात है, क्योंकि खुद ही अपना पक्ष गलत है ना, तो कैसे बोले जोर से। और एक तीसरा सिचुएशन आया कि जो भाजपा और संघ समर्थक लोग हैं, दक्षिणपंथी, उन्होंने ट्रंप को लाने के लिए यज्ञ किए भारत में। और सोचिए, अब ट्रंप के सिचुएशन जो है, जो मोदी जी को मैंने दिया 21 मिलियन, तो मोदी जी तो ने तो ये जो सबसे बड़ा यज्ञ फेल कर दिया ना। ट्रंप ने खुद उनको बुलाया था, जिसके लिए आप यज्ञ कर रहे हो वो खुद आपको आवाहन करके इनवाइट कर रहा है और आप उससे तो मिलके नहीं आए। तो सारे तो सबसे यज्ञ का जो फल था वो तो तो आपने स्वीकार किया ही नहीं। हाँ, पर मैं इसमें तीसरा पोजीशन पूछ रहा हूँ कि जो सरकारी हिंदू हैं जिन्होंने यज्ञ किया कि ट्रंप आए, अब वो ट्रंप मोदी जी पे आरोप लगा रहा है, तो इन सरकारी मतलब हिंदुओं का वो किस तरफ जाएंगे, वो किस तरफ, उनका क्या मेंटेलिटी है, वो तो आपको उसी क्या दिख तरफ रहा है? जाएंगे जिस तरफ उनका स्वामी है। संदीप जी, कल मैंने वाचा पे एक बहुत बढ़िया वीडियो डाला है जो मुझे योग वासिष्ठ में ये इनके जो गुण हैं अंधभक्तों के, उनसे मिलता जुलता एक वो मिला है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी वो जाकर के जरूर देखें। उसका टाइटल है शत्रु और बताती हूँ उसका क्या टाइटल है, शूरवीर और कायर में अंतर। आप जरूर जाके पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि वो क्या करेंगे। तो जो जो बेसिकली ये जो होते हैं इनकी श्वानवत गुण होते हैं, और ये थोड़े में संतोष करते हैं, जितना भी इनको दिहाड़ी मिल जाती है, और ये वही करते हैं जो इनके स्वामी इनसे कहते हैं। ठीक है, तो यही करेंगे वो, जो इनके इनके स्वामी कहेंगे वो वही करने वाले हैं।